पैरालाइज हुई हुई है, ना वो हंसती है, ना वो बोलती है, ना वो देखती है, ना वो रोती है। बिल्कुल, निशवा इंसाफ की मुंतजर है। कराची में गलत इंजेक्शन का शिकार होने वाली बच्ची निशवा को ताहाल इंसाफ नहीं मिल सका है। हुकूमत सिंध के दावों और नोटिस के बावजूद नन्ही कली के चेहरे से मुस्कुराहट छीनने वाले ताहाल आजाद हैं। निशवा को इस हालत में पहुंचाने वाला दारुल सेहत मौत बांटने के लिए खुला है। हेल्थ केयर कमीशन जबानी जमा खर्च करने में मसरूफ है। वो आज पैरालाइज हुई हुई है, ना वो हंसती है, ना वो बोलती है, ना वो देखती है, ना वो रोती है। 6 रोज गुजर गए, मासूम निशवा की हालत में कोई बेहतरी न आई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अस्पताल में निशवा की अयादत की। वजारत सेहत के आला हुक्काम का भी आना जाना लगा रहा। बड़े बड़े बयानात दागे गए। पुलिस खुद ही एक्शन लेगी, टीवी टिकट्स तक तो वो एक्शन हुआ, लेकिन जब आज मैंने पता किया भाई वो एक्शन की मुझे कॉपी दो, क्या किया है, तो आज की तारीख में एक खत दिया उन्होंने। और इस पे जिन लोगों ने एक्शन नहीं लिया इंशाल्लाह ताला हम उनको भी देखेंगे कि उनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया है। को यकीन दिलाता हूँ कि कार्रवाई की जाएगी और पुरजोर कार्रवाई की। इसके बाद खामोशी, कोई अमली कदम नजर न आया। पुलिस ने भी दारुल सेहत अस्पताल के निचले अमले को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी पूरी कर दी। मालिक अब भी आजाद, अस्पताल भी चल रहा है। 9 माह की मासूम निशवा के चेहरे से हंसी और मुस्कुराहट छीन ली गई। हुक्काम तमाम तर दावों के बावजूद ताहाल जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लेने से क्यों गुरेजा है? क्या दारुल सेहत लोगों के लिए यूं ही दारुल मौत बना रहेगा? क्या दारुल सेहत की इंतजामिया और मालिक इस कदर ताकतवर है कि रियासत भी किसी कार्रवाई से गुरेजा है? क्या तहकीकाती कमेटियां और कमीशन की सिफारिशात सिर्फ कागजात तक महदूद रहेंगी? पुलिस ने गरीब को तो धर लिया, लेकिन अस्पताल की कमाई पर ऐश करने वाला ताहाल आजाद है। 9 माह की निशवा जिंदगी और मौत की कशमकश में है। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर कायम की जाने वाली तिबी तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट मुकम्मल करके वज़ीर आला को इरसाल तो कर दी है। कमेटी ने निशवा के इलाज में गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है और उसकी सिफारिश की है। मसीहाओं की गफलत, नन्ही कली जिंदगी मौत की कशमकश में। नशवा की तिब्बी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। प्रोफेसर जमाल रजा की सरबराही में 2 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 माह की नशवा की हालत बदस्तूर गैर यकीनी है। इंक्वायरी रिपोर्ट में नशवा के इलाज में गफलत और लापरवाही की निशानदेही की गई है। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट महकमा सेहत और वजीर आला सिंध को अरसाल कर दी है। तर्जुमान लियाकत नेशनल अस्पताल के मुताबिक नशवा के दिमाग के सेल शदीद मुतासिर हैं। नशवा की तबीयत पर मस्बत पेशरफ्त नहीं हुई। 4 रुकनी मेडिकल बोर्ड नशवा की तबीयत से मुतालिक निगरानी कर रहा है। जनाब, निशवा इंसाफ की मुंतजर है। वादे किए गए, दावे किए गए, गिरफ्तारियां की गई, लेकिन अभी तक कोई अमली कार्रवाई देखने में नहीं आ रही। अस्पताल जूं का तू है, अस्पताल खुला हुआ है, वहां पर लोग अभी भी आ रहे हैं, लेकिन वहां अस्पताल में मौत बांटी जा रही है। नजीर शाह, अनवर खान हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। हेल्थ केयर कमीशन ने अभी तक क्या कार्रवाई की, इस हवाले से अनवर खान हमारे साथ मौजूद होंगे। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की, नजीर शाह से जानेंगे। सबसे पहले चलते हैं नजीर शाह की जानिब। नजीर, बताइएगा क्या कार्रवाई की गई अभी तक? वादे बहुत किए गए, दावे बहुत किए गए, कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हम देखते हैं हमेशा इस तरह से होता है, जब भी कोई वाकया होता है कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपके पास क्या खबर है? जो बोलते हैं वादे जितने भी किए गए थे सब बेसूद निकले, चाहे सिंध गवर्नमेंट या दीगर तमाम मुतल्लिका अदारे। अब तक सिवाय एक मुलजिम मोइज जिसने खुद आकर शारा फैसल थाने में अपनी गिरफ्तारी दी, उसके बाद से ताहाल कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। SSP साउथ की जानिब से चेयरमैन PMDC और सेक्रेटरी हेल्थ कमीशन को खत लिखा गया है, जिसमें उन्होंने उनसे मदद तलब की दरख्वास्त की है कि इस मामले में वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस की मदद करें और उन जिम्मेदारों का तयन करें जिनकी वजह से नन्ही निशवा कोमे में चली गई, जिसको गलत इंजेक्शन ओवरडोज दिया गया। और पुलिस की जानिब से अब बाकायदा उनसे मदद तलब कर ली गई है। ये लेटर की कॉपी हमने हासिल की है जो सेक्रेटरी हेल्थ और चेयरमैन PMDC को लिखा गया, जिसके अंदर उस FIR का जिक्र भी किया गया है और इसका मजमून भी यही है कि ये मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज है, जिसके अंदर बाकायदा इस बात का जिक्र किया गया है कि नन्ही नशवा को गैर तरबियत अमले ने ओवरडोज दिया, गलत इंजेक्शन लगाया, जिसकी वजह से कोमे में चली गई। इसके अंदर
एसएसपी जो इन्वेस्टिगेशन है डॉक्टर फारूक, वो दरख्वास्त करते भी नजर आते हैं उन मुतल्लिका इदारों से जिनकी पॉइंटेशन पर, जिनकी तयन करने के बाद इस केस को मजीद आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एसएसपी साउथ से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जिन जिम्मेदारान का तयन मुतल्लिका इदारे करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो मुद्दई मुकदमा है, अगर वो भी किसी को शक के दायरे में लाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमें इसके खिलाफ भी कार्रवाई करनी है, तो उसको भी तफ्तीश के लिए तलब किया जा सकता है। इतवार के रोज़ जो नशवा इसकी तबीयत ख़राब हुई थी, उमाइशा और नशवा, इन दोनों को एक साथ अस्पताल लाया गया था। इनका मामूली सा मर्ज था। अच्छा, आपने कहा कि तफ्तीश में जिन लोगों को तलब किया जा सकता है उनसे तफ्तीश की जाएगी, जिनसे कहा जाएगा, जिन पर शक किया जाएगा, तो मालिक को कब गिरफ्तार किया जाएगा, मालिक को कब बुलाया जाएगा, उनके अस्पताल में क्या हो रहा है, कुछ उनको पता नहीं है। एक नहीं मुतादिद केसेस सामने आ रहे हैं कि इस तरह से गलत ट्रीट किया जा रहा है, तो मालिक को कब बुलाया जाएगा, उनसे कब तफ्तीश की जाएगी? देखिए सलमान, एज अ क्राइम रिपोर्टर मैं आपको इस चीज़ का बताता चलूँ, जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके अंदर सबसे पहले टेक्निकल तौर पर तो ये बात है, उसके अंदर सिर्फ इंतजामिया, अस्पताल इंतजामिया लिखा हुआ है। उसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक शख्स को नॉमिनेट नहीं किया गया अस्पताल इंतजामिया के बारे में। उसके अंदर ये दर्ज होना चाहिए था कि इस गफलत की जिम्मेदारी मालिक पर जाती है और इस तरह, लेकिन जो ये इस तरह की जो FIR होती है, इसके अंदर जितने लोगों को नॉमिनेट करना चाहें, जितने लोगों को ठहराना चाहें, उनको ठहराया जा सकता है। FIR में मजीद ऐड किया जा सकता है। तफ्तीशी अफसरान अगर उनको कोई भी मुद्दई मुकदमा या वो मुतल्लिका अदारे कौन से हैं, जो सेक्रेटरी हेल्थ है वो मुतल्लिका अदारे, जो PMDC है वो मुतल्लिका अदारे, वो कहें कि सिर्फ इस मुइज़ की गलती नहीं है। देखे मुइज़ एक वार्ड बॉय था और एक वो मेल नर्स था जिसने इंजेक्शन लगाया। अगर मुइज़ को वो समझते हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लेते हैं, पूरा अस्पताल बरूस जमा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नीचे कोई पुलिस के अंदर देख ले, अगर कोई नीचे गलती करता है, तो नज़ीर हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस वक्त हेल्थ केयर कमीशन के CEO मिनहाज कदवाई साहब इस वक्त में ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। कदवाई साहब बताइएगा, सीधी सी बात है, डायरिया का मामला था, अस्पताल में गए, वहां पे गलत इंजेक्शन लगाया गया, ये तहकीकात को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? ये तो बहुत ही ओपन केस है, हर तरह से तहकीकात बिल्कुल सामने हो सकती हैं, इतना बड़ा केस नहीं है जिसको उलझाया जा रहा है। देखिए, इसमें चीज़ ये है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक वाज़ेह मैंडेट है कि हमारा जो कंप्लेन मैकेनिज्म है उसमें जब तक के मरीज या कोई कंप्लेन वो हमें दरख्वास्त नहीं करेगा, कंप्लेन नहीं करेगा या और कोई मुतल्लिका इदारा, तो उसमें जब तक के मरीज कंप्लेन करता है हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। मरीज को पहले चाहिए था कि वो कंप्लेन करता हॉस्पिटल इंतजामिया से, हमारा जो प्रोसेस है, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए इतवार की रात को मैं खुद गया अस्पताल और उनको, वालिद को भी मैंने समझाया प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन को भी। उसके बाद अगले रोज़ वालिद हमारे पास आए, उन्होंने शाम को हमारे पास आकर अपनी एक कंप्लेन लॉन्च की। कंप्लेन लॉन्च करने के अगले दिन बाद जो है ना, वो हमने हॉस्पिटल को खत लिखा कि रेलवे इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड की जाए हमें, और हमने उनकी हेयरिंग की उसके बाद, और हेयरिंग के बाद उनका इंस्पेक्शन किया। तो फिलहाल जो है ये स्टेटस है हमारे एंड पे। जब तक कि हम उस तहकीकात को कंप्लीट नहीं करें अपने एंड पे, हम उस सिलसिले में आगे कोई स्टेप नहीं ले सकते। ये भी बताइएगा कि दारुल अस्पताल की वजह से एक बच्चे की जिंदगी तो दाव पर लग चुकी है, आए रोज अस्पताल के मुतासरीन सामने आ रहे हैं, ये अस्पताल कब बंद होगा, इसके खिलाफ एक्शन कब लिया जाएगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? देखिए, अस्पताल जो है इस वक्त वो तकरीबन 3 लाख इलाके के लोगों को सर्व कर रहा है, तो अस्पताल बंद करना मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव चीज। लेकिन सर, सर्व करने के साथ साथ गफलत के वाकयात भी तो सामने आ रहे हैं ना, एक वाकया नहीं है, एक जान भी इन गफलत में शामिल होती है, एक नन्ही सी जान है, उससे पूछें जिसकी जान इस वक्त खतरे में है, उसके माँ बाप पे क्या गुजर रही है। आप कह रहे हैं इतने लोगों को सर्व कर रहा है, इतने लोगों को सर्व करने के साथ साथ वो जानों से खेल भी रहा है। सर देखिए, चीज ये कि अस्पताल के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, उनके लोगों को बताने की जरूरत है कहाँ वो गलती पे है, ताकि वो गलती को दुरुस्त किया जाए, और जिम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाए, हुकूमत को टेक ओवर करना चाहिए। फिर बिल्कुल, ये जो भी हमारी रिपोर्ट सामने आएगी उसको हम वाजिब तौर पर सामने लेके आएंगे, और जो भी इसके जिम्मेदार हैं उन पर हम एक्शन लेंगे। तो आपसे ये जानना चाहेंगे अभी तक तफ्तीश में क्या सामने आया? देखिए, अभी हमारी रिपोर्ट अंडर प्रोसेस है। कल ही हमारा तकरीबन 8 घंटे का इंस्पेक्शन हुआ है अस्पताल का, और उसमें जो भी चीज़ें हैं वो अभी हम कंपाइल कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह जो हमारी फाइंडिंग होगी, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं इस पर, थ्रू आउट द डे भी काम किया है आज,
और फर्दर काम करेंगे। तो जो भी इसमें इंफॉर्मेशन सामने आएगी वो हम अवाम के सामने लेके आएंगे। अच्छा, आपकी रिपोर्ट कब तक तैयार हो जाएगी और क्या हुकूमत को आप ये सिफारिश करेंगे कि हुकूमत टेक ओवर कर ले इस हॉस्पिटल को? देखिए, रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। जो भी रिपोर्ट के हिसाब से हमें रिकमेंडेशन आएंगे एक्सपर्ट्स की हमारे। तो वही कब तक तैयार हो जाएगी रिपोर्ट, कब तक एक्सपेक्ट करें हम? नेक्स्ट वीक। सर, आपने कभी दौरा किया है दारुल सेहत का? क्योंकि मैं कई दफा वहां पे गया हूं, वहां पर गंदगी के ढेर लगे होते हैं, कोई तरीके से बात नहीं करता है, कोई इमरजेंसी में सही नहीं करता। एक वाकया मैं बता सकता हूं कि टांके जो लगाए गए थे वो जो डिसॉल्व होने वाले टांके होते हैं वो नहीं लगाए गए थे, ऐसे टांके लगाए गए थे जिसको बाद में निकलवाना होता है, और ये कहा गया था कि डिसॉल्व वाले टांके। ये मैं इसकी निशानदही कर सकता हूं, गवाही दे सकता हूं। तो इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, आप तजवीज करें ना इसको कि हुकूमत टेक ओवर करे। कंप्लेन कुरंदा है वो हमारे पास आए, कंप्लेन करें, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उसकी। चलें, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि कंप्लेन की जाए, आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन एक वाकया भी सामने है। अनवर खान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करते हैं। अनवर खान साहब, गुफ्तगू आपने मुलायजा की होगी, क्या एक्शन अभी तक लिया गया है, तसल्ली बख्श एक्शन, जो कि इस बच्ची के वालिद को कुछ तसल्ली दे सके कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है इस वाकये के खिलाफ और उसको इंसाफ मिलता हुआ नजर आ रहा हो? जी देखिए, इस तमाम तरह सूरत हाल के अंदर अगर हम इसका जायज़ा लेंगे तो हेल्थ केयर कमीशन की जिसके पास ये इख्तियार तक नहीं है कि वह खुद कोई कार्रवाई कर सके। 2014 के अंदर ये हेल्थ केयर कमीशन जो सिंध असेंबली के ज़रिए पास हुआ था, 2018 के अंदर ये एक्टिव हुआ और ये दावा किया गया हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से कि इन्होंने सूबे सिंध के अंदर तकरीबन 5000 क्लिनिक्स और अस्पतालों को लाइसेंस दिए। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, ना इसका डाटा जारी किया गया। PMA की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इत्तलात है उसके मुताबिक मजमूई तौर पर 3 से 4 बड़े अस्पतालों को ऊपरी लाइसेंस जारी किए गए। और अगर अब इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे तो वज़ीर आला सिंध ने भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि हेल्थ केयर कमीशन को जिम्मेदारी का तयन करना चाहिए और वो उसके अंदर इस्लाहत पर भी हेल्थ केयर कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, तो इख्तियार आखिर किसके पास है इन अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने का? देखें, इख्तियारात की अगर बात की जाएगी तो हेल्थ केयर कमीशन के इस वक्त जो 9 कमिश्नर्स हैं वो अपनी मुद्दत, जो उनकी तयनाती मुद्दत थी, वो मुद्दत पूरी हो चुकी है। तो इस तरह अगर ये देखा जाएगा तो ये एक मुद्दत के अंदर इजाफा भी बाकी है अभी। तो इस तरह जो हेल्थ केयर कमीशन के कमिश्नर इस वक्त काम कर रहे हैं उनकी तयनाती भी गैर कानूनी नज़र आती है। और इसके साथ साथ हेल्थ केयर कमीशन का जो दफ्तर है, आप देखें शाहराह फैसल के ऊपर 13 लाख रुपये माहाना ये किराया अदा करते हैं। कमोबेश 1 साल के दौरान 1 करोड़ 40 लाख से ज़ायद रुपये खर्च कर चुके हैं। तो इस दौरान मजमूई तौर पर सिर्फ इन्होंने 4 से 5 अस्पतालों को ऊपरी लाइसेंस दिए हैं। इंस्पेक्शन मुकम्मल कर लिया गया है, हेयरिंग हो चुकी है। अच्छा, ये भी बताइएगा, अस्पतालों के लाइसेंस चेक करना किसकी जिम्मेदारी है? देखिए, अब ये जिम्मेदारी दे दी गई है हेल्थ केयर कमीशन को। हेल्थ केयर कमीशन अस्पताल रजिस्टर्ड है इनके पास बहुत सारे, और ये जिम्मेदारी अब महकमा सेहत हुकूमत के साथ साथ हेल्थ केयर कमीशन की भी है। वो लाइसेंस बुनियादी तौर पर इस बात का तयन करता है कि किसी भी अस्पताल के अंदर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और उनका मुरवजा तरीक़ाकार क्या है। ताहम अब तक कराची समेत सिंध भर के किसी भी अस्पताल के अंदर गिनती के चंद अस्पतालों को जिनका मुआयना किया गया। ताहम निशवा के हवाले से अगर बात की जाएगी तो हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक तमाम अनवर खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा नज़ीर शाह भी हमारे साथ मौजूद थे और हेल्थ केयर कमीशन के CEO भी हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत। कराची में गलत इंजेक्शन का शिकार होने वाली बच्ची निशवा को ताहाल इंसाफ नहीं मिल सका है। हुकूमत सिंध के दावों और नोटिस के बावजूद नन्ही कली के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली गई है। किसी की जानिब से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये अस्पताल अभी तक मौत बांट रहा है। जो वादे किए गए, जो ऐलानात किए गए, उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए ARY न्यूज़। ARY सहूलत कमेटी, अब लाख रुपए की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटर बाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-00162 या विजिट करें www.arysahoulatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।